एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है। ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल के अंदर सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, उसमें दो सेगमेंट बन रहे हैं BD एंड DC, इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द लेंथ और BC एंड DC is 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड, मैं ये फिगर बना रहा हूँ, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। फिगर के साथ साथ आपको दोबारा से समझाता जाऊँगा किस तरह क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है वो। एक ट्राइंगल है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है। ओके, नाम दे देते हैं ABC। एक ये पॉइंट हो गया D, वो उसने जैसे वो रिस्पेक्टिवली को DC 8 देख लेते हैं एक बार, DC 8, ठीक है, DC 8 एंड BD 6 सेंटीमीटर, सेंटर O ऐसा होता है। पॉइंट ऑफ ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से है ये दो टेंजेंट्स का, AB का एंड AC का। अगर ये AB, ये आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट अरे की हो गया, तो ये भी 6 हुई ना, BC, इसको F नाम दे देते हैं, E एंड F, तो ये भी 8 हुई, क्योंकि जो भी टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के अंदर तक, तो वो सर्कल पे तो वो सेम इक्वल्स होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ, फिर आप थ्योरम भी लिख लेना, या मैं ही लिख दूंगा। DC इक्वल्स टू CF 8 सेंटीमीटर, DV equals to BE 6 सेंटीमीटर। रीजन लिख देते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal। ठीक है, कुछ ये थोड़ा सा मेमोराइज कर लें तो अच्छा रहेगा थ्योरम, और समझने के बाद में। ठीक है, एक तीसरी साइड रहेगी हमारी AE इक्वल्स टू AF, जो हम अभी लिख देते हैं। क्या है ये AE, इसको X मान लेते हैं क्योंकि पता नहीं। हाँ, तो इसके बिहाफ पे अब हम तीनों साइड्स हमने एक मेंशन कर दिए हैं। इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं AB 3 साइड होते हैं इन ट्राइंगल A, B एंड C। AB क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर प्लस X सेंटीमीटर। ठीक है, और CA क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस X सेंटीमीटर। ऐसे ही BD है हमारा 14 सेंटीमीटर, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। ठीक है, CM ये आप लगा लेना खुद ही फिगर। हाँ, इसके बिहाफ पे हमें, आपको याद होगा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपने सीखा होगा ये हीरोस फार्मूला। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले S फाइंड किया जाता है। S यहाँ पे क्या है ये मैं याद रहा था, A प्लस B प्लस C, याद आया। A क्या है, अब 6 प्लस X, एक साइड क्या है, दूसरी साइड क्या है 8 प्लस X, तीसरी साइड क्या है 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2।
इन सब को अगर हम करते हैं 6 + 8 + 14 कितना होता है? 14 में 6 28 प्लस 2x, ओके, अपॉन 2 x 6 कटा, सॉरी 2 से 2 कटा, x रह गया, 14 रह गया, ओके। नेक्स्ट काटने के लिए मैं पेन दूसरा लूँगा। अब हीरोज़ फॉर्मूला क्या होता है याद होगा आपको। ठीक है, क्या कहते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं s - a s - b s - c, ओके। s क्या है? 14 + x ब्रैकेट, x क्या है? 8, सॉरी पहले इसको s क्या है? 14 प्लस करने 14 प्लस x, अब देख पा रहे हैं, माइनस a क्या है? 6 - x दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला s लेना है, 14 प्लस x, b क्या है? -8 माइनस, अब माइनस में हो जाएंगे। अब c क्या है? पहले तो s है, 14 प्लस x माइनस 14, ठीक है, 14 हाँ, नीचे इसको मैं काट देता हूँ जो कट रहा है कन्वीनियंट के लिए। कलर +x - x कट गया, +x - x कट गया, +14 - 14 कट गया, ठीक है। रूट 14 प्लस x ब्रैकेट में, अच्छा ब्रैकेट से पहले इसको हम 14 में से 6 गया, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं पहले ही। 14 में से 6 गया, 8 आ गया, 14 में से 8 गया, 6 आ गया, तीसरे का x बचा है मेरे पास, ये रह गया, ठीक है, ओके। आवाज़ आ रही है आपको? मैं थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ। देन रूट में क्या आ गया, मैं 14 को इंटू कर देता हूँ, 14 को मैं इसके साथ इंटू कर देता हूँ, 14 को इंटू करता हूँ, दिखता होगा, 14 को 8, 6 एंड x के साथ इंटू कर, किसके साथ करता हूँ, 8, 14 को 8, 6 एंड x के साथ, क्या आता है मेरे पास, 14 को मैं करता हूँ 8 6 48, 672, ठीक है। अब प्लस का साइन है बीच में, मैंने प्लस का साइन दिया, x को इन तीनों से इंटू करता हूँ, तो x से क्या, x², 8 6 48, ओके, ये आ गया। एक पार्ट इसका हुआ हमारे पास। अभी इसका सेकंड पार्ट करना है हमें। इसके अंदर मैं आपको सुविधा के लिए आपको फिर बना देता हूँ ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसके अंदर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, ओके, 1 2 एंड 3। अब इन तीनों का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये G हो गया, ये F हो गया, ये E हो गया। ये आपको रफ में देखने के लिए मैंने बना दिया ताकि आप ये देखते रहें साथ साथ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इन एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने इनकी साइड्स आपको पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर का एरिया इन ट्राइंगल कितना है। उसको आपने सीखा होगा 9th क्लास में, हाफ इंटू बेस इंटू HG, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन ट्राइंगल क्या है, ABC,
इसके अंदर हमें 3 ट्राइंगल और मिलते हैं। कौन कौन से लिख लेते हैं वो पहले हम। ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ओ बी सी, ये 3 ट्राइंगल मेरे। अब इन्हीं तीनों ट्राइंगल पे मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगा। पहला क्या है, हाफ, इसमें ए बी ले लिया मैंने यहाँ से, इंटू ए बी इंटू हाइट। सामने लिख देता हूँ इसके, हाफ ए बी कितना है, मेरे पास पर 6 लिया था, एक बार देख लेते हैं कहीं 6 था, एक में हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4 क्या है, ऑल्टीट्यूड इसका, हाफ इंटू हाइट कह सकते हैं उसको। दूसरा है मेरे पास क्या है, मेरे पास ट्राइंगल हाफ इंटू ये वाला ए सी इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 प्लस एक्स प्लस 4। ओके, तीसरा है हाफ इंटू जो है बी सी इंटू हाइट, हाफ इंटू बी सी कितना है 14 इंटू 4। हाँ, कन्वीनियंट के लिए मैं आपको यहीं से इसको जो कट रहा है वो काट देता हूँ। जैसे 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। अब मेरे पास 6 2 ज़ा 12, जिसको मैं यहीं पे नीचे सॉल्व करता हूँ। हाँ, फिर ये दिखना चाहिए तो अच्छा रहेगा, सामने रख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ब्लैक पेन ले लेता हूँ, एक्सेस 6 और यहाँ पे 2 है, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2x, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 2 था 2x, ओके। 2 8 ज़ा 16 प्लस 2x, 2 14 ज़ा 28, ओके। तो क्या बचा हमारा 12 प्लस 28 40 56, ये सब रूट में, सॉरी रूट में नहीं है, 56 प्लस 4x। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया तीनों को, और उससे पहले हमने एक पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था। क्या था वो, रूट मेरे पास है 672x था प्लस 48, 48 एक्स स्क्वायर था, ओके, इक्वल्स टू, अब ये वाला इसके सामने 56 प्लस 4x, ठीक है। इसको मैं 56 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 14 कितने का होता है, 4, ठीक है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 672x प्लस 48 स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, मगर एक बार स्टेप समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिस कर ली इसकी खुद से हो जाएगा। इसको मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ वो सेट, ताकि इसका रूट हटे हो, हम आगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। तो जैसे इसको स्क्वेयरिंग करता हूँ, तो ये रूट हट जाता है और ये रूट हट जाता है। 672 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 48 एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको 4 को स्क्वायर करूँगा तो 16 आ गया। इस पूरे को मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ स्क्वेयरिंग करके, ठीक है। देन आगे ये हम इसको मैं आगे ये 42 डिवाइडेड बाय, एक
मैं रफ कर लेता हूँ। 48 आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। ये 42 को नहीं 48 करूँगा, सॉरी, इसकी जगह में 48 इंटू 14 प्लस एक्स। ये आपने 9th में भी सीखा होगा, ये 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ठीक है। 48 एक्स इक्वल्स टू 16 14 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इससे हम एक बार येलो ले रहा हूँ मैं, आपके कंफर्टेबल के लिए ठीक कर रहा हूँ। ये पूरा इससे स्क्वायर था तो ये एक रह गया खाली, आपके लिए एक लाइन और लिख रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 16, अब ये स्क्वायर हट गया, इसका एक्स रह गया और यहाँ रह गया मेरे पास 48 एक्स। ओके, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये जब हम 48 एक्स डिवाइडेड बाय 16 रह गया, ये 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा, ओके, इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स। ओके, अभी ये 3x माइनस एक्स हो जाएगा, ये 14 यहाँ रह जाएगा। ओके, ये आप समझ ही सकते हैं। 3x में से x गया तो बचा मेरे पास 2x इक्वल्स टू 14। अब मैं इसको आगे कह सकता हूँ, आंसर ये x इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। 7 हमारे x की वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 7। अब हम आगे हमने किया था क्वेश्चन में, ये सॉल्व हो गया 8 प्लस एक्स, दूसरा था हमारे पास 6 प्लस एक्स। ओके, यानी 8 प्लस 7, 6 प्लस 7 15, और दूसरी साइड थी 13 हो जाती है। ओके, ए बी सी, ठीक है, ये हो जाती है 13, ये हो जाती है 15, एक गिवन थी। थैंक यू। आप